नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी यानी शनिवार की रात मची भगदड़ में मारे गए 18 लोगों की मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन? क्या ये मामला रेलवे तंत्र की चूक या लापरवाही का है? फिलहाल इसका कोई स्पष्ट जवाब रेलवे से नहीं मिल सका है, लेकिन रेलवे का ये जरूर कहना है कि घटनास्थल की जो सीसीटीवी फुटेज देखी गई है उससे पता लगता है कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की घोषणा होने के बाद 20 से 25 यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से सीढ़ियों के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे। सीढ़ियों पर महिला और बच्चों समेत कुछ यात्री बैठे थे, सिर पर पोटली रखे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। महिला के फिसलने से पोटली नीचे बैठे यात्रियों पर गिर गई, इसी वजह से भगदड़ मच गई। फिलहाल रेलवे अभी तक अपने हैंड पर किसी तरह की कोई सूचना, कोई चूक या लापरवाही वाली बात नहीं कह रहा है। इन सवालों के जवाब में रेलवे का यह जरूर कहना है कि रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी हादसे की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ है। रेलवे के अधिकारियों का यह कहना है कि वो हादसा रात 8:49 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 की FOB पर जाने वाली सीढ़ियों पर हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 8:30 बजे मगध एक्सप्रेस निकली थी। इसी प्लेटफॉर्म से 1 घंटे बाद 9:30 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस जानी थी, लेकिन उस वक्त आई नहीं थी। इस दौरान अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 से एक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। घोषणा सुनकर कुछ यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 12 की तरफ भागने लगे। कुछ यात्री FOB से नीचे आ रहे थे और कुछ नीचे से ऊपर जा रहे थे, जिनमें FOB पर आने के लिए सीढ़ियों में बीच रास्ते में भगदड़ मच गई। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भगदड़ की स्थिति बड़ी संख्या में यात्रियों के बीच नहीं हुई थी, बल्कि 20 से 25 यात्रियों के बीच ही ये स्थिति आई थी। अब सवाल ये है, जो लापरवाही का एक सवाल बीच में आ रहा है, उस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या RPF की टीम वहां पर नहीं मौजूद थी? क्या RPF की जो सेना है वो वहां पर नहीं मौजूद थी? अब भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों और अन्य यात्रियों ने हादसे वाली रात मीडिया को बताया था कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय प्लेटफॉर्म और FOB पर RPF और GRP के इक्का दुक्का जवान ही थे। अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस वहां होती तो हादसा नहीं होता। इस बीच भीड़ बढ़ती रही। 5000 रूटीन टिकटों के अलावा 2 घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे गए। अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ अधिक नहीं थी। समस्या सीढ़ियों पर यात्रियों के चढ़ते उतरते वक्त हुई, जहां भगदड़ मची। अधिकारियों ने महाकुंभ की वजह से RPF की संख्या यहां कम होने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है रेलवे कुछ भी कहे, लेकिन हादसे के वक्त RPF और GRP के जवान भीड़ के मुताबिक कम थे। भीड़ अधिक होने के बावजूद सीढ़ियों पर बैठे यात्रियों को किसी ने उठने की कोशिश नहीं की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहीं कहा है कि जिस तरह से प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर दिवाली और छठ के लिए दिल्ली में होल्डिंग एरिया बनाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से देश के भीड़ भाड़ वाले 60 रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। ये होल्डिंग एरिया दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, पटना, आरा, दानापुर और बक्सर समेत 60 स्टेशनों पर बनाए जाएंगे। रेलवे मैनुअल भी चेंज किया जाएगा, खास तौर से क्राउड मैनेजमेंट के लिए। अभी मंडल स्तर पर क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम है, लेकिन मैनुअल में बदलाव करके अलग से पैन इंडिया क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे किसी भी त्योहार और भीड़ वाले दिनों में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। इस मामले में अधिकारियों ने शुरुआत में रेलवे की तरफ से सूचनाओं के आदान प्रदान में गैप होने और भगदड़ की बात देर से बताने को लेकर माना कि इसमें कुछ गैप रहा है। हालांकि आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में रेलवे की तरफ से इस तरह की कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मृतकों और घायलों को कैश में मुआवजा देने वाले सवाल के जवाब में भी रेलवे ने कहा कि ऐसा पहले भी किया गया है। अगर पीड़ित को दवाई, एम्बुलेंस और अन्य मदद के लिए तुरंत कैश पैसा मिल जाए तो इसमें गलत क्या है। तो फिलहाल के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर ये बड़ा अपडेट है। आपकी क्या राय है? नीचे देके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। अपना ख्याल रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।